Hi everyone. So, till now we have discussed all the basic models, right? Mm, Classical waterfall model, iterative, prototype, evolutionary, spiral. ये सारे मॉडल्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है? So we have all the basic idea about SDLC, software engineering and software, correct? And how it is engineered और developed. इसको मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं या ये तो what a software is either developed or engineered, right? So you have all the basic idea. Let's see. So we can say now software is what? Computer programs and plus all the associated documentation. Associated documentation को क्यों बोला गया है? Because it is very much required. Why? सॉफ्टवेयर को बीच में छोड़ के अगर कोई एम्प्लॉयज़ जाता है तो जो नया एम्प्लॉय उस पोजीशन पे ज्वाइन करेगा देन हाउ ही विल नो दैट फ्रॉम हाउ टू रिज्यूम, ठीक है? किस तरीके से रिज्यूम करना है, हाउ टू रिज्यूम फ्रॉम देयर ऑन. Then by the help of these documentation, the new employee will be able to analyze the code which is written by the previous employee and manage to do forward, right? So that is why software is what? Combination of or we can say set of programs plus all the documentation required. Combining these called as the software, correct? Okay. Now see, प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशंस, ये तो देख लिए, इनका कॉम्बिनेशन होना ही होना चाहिए. नेक्स्ट व्हाट इज़ रिटर्न है ओवर हियर? ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं? प्रोग्राम और डॉक्यूमेंटेशन समझ में आ गया. ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, लेट्स सपोज कोई भी आप सॉफ्टवेयर परचेज़ करते हो तो आपको एक इंस्टॉलेशन गाइड मिलती है, करेक्ट? वो क्या होती है? ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं. The rules how you have to operate that software, that's simply called as the operating procedure, ठीक है? बिगिनर्स गाइड क्या होती है? वो भी एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, बट वो किसके लिए है? यूज़र के लिए है, करेक्ट? इंस्टॉलेशन गाइड भी यूज़र के लिए ही है. ओके. सो वी कैन नाउ से सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑपरेटिंग प्रोसीजर. तो ये तीनों चीज़ें जब होंगी अवेलेबल, या आप कोई भी मार्केट से नया सॉफ्टवेयर लेते हो तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं. These three are called as the components of the software. Okay. अब देखो डॉक्यूमेंटेशन जो हमने देखा है, सॉफ्टवेयर इज व्हाट? डॉक्यूमेंटेशन प्लस प्रोग्राम्स प्लस ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास? डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल में, अब मैनुअल हर फेज़ पे रहेगा. एनालिसिस पार्ट में हमारा एसआरएस वगैरह रहेगी, कंटेक्स्ट डायग्राम, टीएफडीज बनेंगी यहाँ पर. तो ये एज ए मैनुअल कवर करेंगे, करेक्ट? इनको फॉलो करके यहाँ पर डिज़ाइनिंग की जाएगी. सॉरी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेज़ में है ये. डिज़ाइनिंग में क्या होगा? फ्लो चार्ट्स और ईआर डायग्राम डेवलप होंगे, करेक्ट? इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में क्या होगा? सोर्स कोड लिस्टिंग, कमेंट्स वगैरह, ये सब हमारे इम्प्लीमेंटेशन फेज़ की मैनुअल्स होगी एक तरीके से, ये डॉक्यूमेंटेशन होगी. टेस्टिंग में क्या होगा? जो हमारे टेस्ट केसेस है, टेस्ट केस पे क्या है? एक डॉक्यूमेंटेशन ही तो है कि दीज आर द टेस्ट केसेस ऑन विच वी हैव परफॉर्म द टेस्ट. We can test data और क्या रिजल्ट आया, that is called as test results. So these all are comes under the section of documentation manuals. क्योंकि ये देखो, these all are not the, ये कोड नहीं है, ये है कोड को डेवलप करने का तरीका, या फिर कोड डेवलप है उनसे जो ऑब्टेन किया रिजल्ट हमने, वो टेस्ट रिजल्ट में आएगा बेस्ड ऑन द टेस्ट डेटा, ठीक है? ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यूज़र मैनुअल एंड ऑपरेशनल मैनुअल, दो तरीके के मैनुअल हम देते हैं ऑपरेटिंग प्रोसीजर में. कौन कौन से? यूज़र मैनुअल में बेसिकली हमारी बिगनर्स गाइड, ट्यूटोरियल, रेफरेंस गाइड, कहाँ से आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको ये चीज़ नहीं क्लियर हो पा रही है तो, ठीक है?
ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स और हमारे पास है इंस्टॉलेशन गाइड, एडमिनिस्ट्रेशन गाइड। ये बेसिकली इंस्टॉलेशन गाइड होती है इसमें ऑपरेशनल मैनुअल्स में, करेक्ट। ओके, सो ये सब हम लोग एक बार ऑलरेडी देख चुके हैं, जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं इसको। सो वी कैन नाउ से, अब कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। सो वाइट सी, यू माइट बी थिंकिंग कि हम लोग आज ही ये स्लाइड क्यों देख रहे हैं व्हेन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल द मॉडल्स एंड एवरीथिंग। सी, नाउ आई थिंक यू विल हैव अ डीप आइडिया व्हाट वी आर डिस्कसिंग। अब आप इसको अच्छी से तरह समझ जाओगे, राइट। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? कुछ नहीं है, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है कंसर्न विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। एवरीथिंग पुट टुगेदर इज कॉल्ड ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो भी SDLC है, ठीक है। सिंपल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शुड, ये कुछ नहीं है, देख लेना, ठीक है। इंजीनियरिंग बेसिकली देखो क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बारे में क्या क्या है कि इनको कैपेबल होना चाहिए, बस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। व्हाट इज सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स? सी, सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड और इंजीनियर्ड, इट इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग ये बताते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है इट इज़ नॉट डजंट वियर आउट। ऐसा नहीं है कि हार्डवेयर की तरह या तो उसमें रस्ट लग गई या फिर डस्ट लग गई और ठीक है, एनीथिंग टेम्परेचर इश्यूज आ गए या इन्वायरमेंट इश्यूज आ गए, ठीक है। सी, देखो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, दैट इज इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारा जो ये कर्व आप देख रहे हो, दिस ग्राफ, इट इज़ बाथ टब कर्व। इसको हम लोग बाथ टब कर्व बोलते हैं, बाथ टब की तरह लग रहा है ये। और ये सॉफ्टवेयर के लिए नहीं है, दिस इज़ वर्ल्ड द फॉर द हार्डवेयर। देखो, जितने भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं हार्डवेयर से रिलेटेड, ठीक है, या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ये चीज़ दोनों में एप्लीकेबल है। इनिशियल फेज़ में सबसे ज़्यादा फेलियर होते हैं, हो सकता है कंपनी ना डेवलप कर पाए, फेल हो जाए, हो सकता है कस्टमर आगे ना कैरी ऑन कर पाए, फेल हो जाए। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस या प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है स्टार्टिंग में ही फेल हो जाएगा, दैट इज़ वेरी मच हाई, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो दैट इज़ एंड बेस्ड ऑन दैट those complexities, the failure rate is a very high in the burn-in phase. That itself is called as the burning phase. When this phase is over, then we have a useful life phase. ये हमारा हार्डवेयर से रिलेटेड है। इस फेज़ में हार्डवेयर हमारा बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर वो सॉरी हार्डवेयर डेवलप हो गया है और वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, बट एज द टाइम पासेस it gets affected by the temperature, environment or any other things, rust, dust, anything। तो उसके बाद उसकी लाइफ कम होती जाती है और टाइम के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर वियर आउट हो जाता है और ख़त्म हो जाता है, फेल हो जाता है। सो दैट इज़ द कर्व ऑफ द हार्डवेयर। यही इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होता है, बर्न इन फेज ऐसे ही रहेगा, स्टार्टिंग में फेल्योर रेट हाई होगा, बट एज द टाइम पासेस ऐसा उसमें नहीं है कि इन्वायरमेंट का इफेक्ट आ जाएगा, टेम्परेचर का या रस्ट डस्ट ये सब लग जाएगी, सिंपल ऐसे ही जाएगा। बट यहाँ पर एक जिगजैग मोशन आएगा, देखो दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये ऐसे ही क्या टाइम के साथ ये आइडलाइज्ड कर दिया जाएगा। व्हाट इट मीन्स, सॉरी, सी, इसका मतलब क्या है, जैसे 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 कोई भी मान लो अपना मोबाइल ही है, ठीक है, इसमें जो हमारा एंड्रॉयड है इसमें पर्टिकुलर अपडेट आते रहते हैं, राइट। तो ये जो अपडेट्स हैं
ये टाइम टू टाइम अपडेट्स आ रहे हैं, तो हमारी जो प्रोग्रामिंग है अंदर की वो चेंज हो रही है। तो एक और टाइम टू टाइम क्या होगा, हमारा फ़ोन आपने नोटिस किया होगा कि 3-4 साल अगर हो जाते हैं फ़ोन के, उसमें प्रॉपर अपडेट आते रह रहे हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग फ़ोन हमारा कोई भी फ़ोन हो वो स्लो हो जाएगा, राइट। तो उस दैट इज़ कॉल्ड एज द एक्चुअल। ये जो एक्चुअल है, देखो टाइम पास होता गया और फेल्योर रेट एक्चुअली में यहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, तो दैट इज़ द टाइम व्हेन वी हैव टू स्विच ओवर टू अदर सॉफ्टवेयर, राइट। तो उसको आइडियलाइज्ड कर देते हैं हम। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड, हाँ, एट्रीब्यूट्स कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। फिर हम लोग एजाइल पे जाएंगे। ओके, थैंक यू।